नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा और फर्स्ट इंडिया न्यूज लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में प्रदेश के पहले शिक्षा मंत्री पंडित देवीशंकर तिवारी की स्मृति में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एनएसएस और एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 66 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। मेंदुपुर बालाजी के उदयपुरा में चल रहे जय दुर्गे साइकिल सर्कस में कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। इस दौरान सर्कस कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। ग्रामीणों ने इनाम देकर कलाकारों की हौसला अफजाई। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। सर्दी के सितम से बचने के लिए दुकानदार अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने वाले दर्शनार्थी भी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। मंडावा विधानसभा में भाजपा की जन आक्रोश सभा का हुआ आयोजन। विधानसभा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ रहे मौजूद। राजेंद्र राठौड़ ने विभिन्न मुद्दों पर साधा निशाना। जयपुर के सांगनेर के मुख्य बाजार में प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर में पौषपड़ा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में भगवान शंकर की फूल बंगले की झांकी सजाई गई। साथ ही हजारों भक्तों को पौषपड़ा प्रसादी का वितरण किया गया। सीकर के लोसल व आसपास क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से बीती रात तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली। लोगों ने अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लिया। साथ ही साथ कई जगहों पर पारा जमाव बिंदु पर पहुंचा। उत्तर से आ रही सर्द हवा जिले में भी तेज सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। सुबह शाम सर्द हवा चलने से कोहरे की वजह से न्यूनतम तापमान में कमी आई। सीजन में पहली बार तापमान 2.2 डिग्री पर आ गया। और सुबह कोहरा छाने से दृश्यता कम होने के चलते वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलवर में बानसूर के पीजी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन स्वयं सेवकों और स्वयं सेविकाओं द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में 2250 छात्राओं ने भाग लिया। अलवर के बानसूर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका की चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने किया। फतेहपुर के धोली शक्ति मार्ग के समीप स्थित गार्डन में भाजपा की ओर से जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। आयोजित जन आक्रोश सभा के समापन के मौके पर सभा के मुख्य वक्ता उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस दौरान जमकर निशाना साधा। जयपुर में सामोद स्थित वीर हनुमान मंदिर में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने यहां पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही बंधक बनाए गए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया गया। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा की माताजी शांति देवी बोहरा का निधन होने पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वाटिका में सांसद रामचरण बोहरा के आवास पर पहुंचे। उन्होंने शांति देवी बोहरा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भजन सम्राट बौधाम के महंत रतिनाथ महाराज को नमाखों से समाधि दी गई। गुरु के दर्शन करने के लिए रात से ही बौधाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में लोगों ने संत रतिनाथ महाराज को नमाखों से विदा किया। जयपुर के जोबनेर कस्बे में महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर तृतीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जाट समाज जागृति मंच जोबनेर के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हुए करीब 163 यूनिट रक्तदान किया। जयपुर में 27 दिसंबर को होने वाली राशन डीलरों की महारैली की तैयारियां तेज हैं और इसी को लेकर कोटपुतली के बड़ाबास में राशन डीलर संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राशन डीलरों की सालों पुरानी मांग को लेकर चर्चा की गई। अलवर के राजगढ़ में भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में कस्बे के संकल्प आईटीआई में मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में मनाया गया। इस मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। अलवर के राजगढ़ में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर पंच प्यारे 4 साहिबजादों के साथ नगर कीर्तन निकाला गया। इससे पहले 23 दिसंबर तक प्रभात फेरी निकाली गई। 29 दिसंबर को कीर्तन के साथ समापन होगा। झुंझुनू के मंडावा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। होटल सिंहासन हवेली में जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
जयपुर के पावटा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर अगरबत्ती जलाई। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति के रलावता गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक कोष से नवनिर्मित कक्षा कक्ष का विधायक निर्मल कुमावत ने फीता काटकर लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान सरपंच गोदाराम जाखड़ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जागसू कस्बे के गुलाब विहार गार्डन में भागवत कथा के आयोजन को लेकर गुलीराव तालाब स्थित रामद्वारा से कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पावटा के चंद्र कृषि फार्म पर जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। चंद्रा कृषि फार्म के मालिक कन्हैया लाल मीणा ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। और अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की खबरों पर। सिरोही के रेवदर कस्बे के करोटी मार्ग पर स्थित मारुति शोरूम के सामने स्विफ्ट और एसयूवी गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में 1 साल के बच्चे की मौत हो गई, 7 लोग जख्मी भी हुए। घायलों को रेवदर राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर किया गया। जैसलमेर के लाठी में भूंगरा गैस त्रासदी दुखांतिका के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। केरालिया गांव में ग्रामीणों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। साथ ही साथ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। रेवदर के समीपवर्ती मालगांव में संघवी परिवार ने दीक्षार्थी देवांशी का बहुमान कर गांव में भव्य वरघोड़ा निकाला। गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया वरघोड़े का लोगों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। देचू उपखंड व तहसील मुख्यालय पर ग्राम पंचायत देचू में आम रास्ते पर गंदे पानी की निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। जैसलमेर के फलसून में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सरपंच रतन सिंह जोधा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में सुविधाओं की जानकारी ली और साथ ही अस्पताल में मरीजों को मास्क लगाने की बात की। समदड़ी क्षेत्र गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिविर का समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न दल का गठन कर दलवार कार्यभार सौंपा गया। कोरोना को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे का जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल अलर्ट हो गया है। कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों को अलर्ट करने के साथ मास्क की अनिवार्यता लागू की गई है। जोधपुर के न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल डागा बाजार में क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रार्थना और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान बच्चों द्वारा प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। स्पेशल कमिश्नर एपीटीएल अथॉरिटी का पदभार संभालने के बाद फलौदी पहुंचे दिनेश रंगा। इस दौरान उनका उपज मंडी समिति में स्वागत किया गया। मंडी के अध्यक्ष जयप्रकाश लाल जी पुरोहित सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जालौर में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन। प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने समारोह में शिरकत की। जोधपुर के फलौदी में आशु कवि रतनलाल व्यास राजस्थान श्रेष्ठ साहित्य सृजन और सेवा पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुए। सम्मान कार्यक्रम में उनके निवास स्थान ब्रह्मपुरी जोधपुर में ही आयोजित किया गया। पाली के देसूरी में प्रभारी मंत्री 1 दिवसीय देसूरी क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां सादड़ी डाक बंगले पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर जल्द निस्तारण के आदेश दिए। भूमि के अभाव में 11 परिवारों के पीएम आवास अटके। 2020 में स्वीकृत हुए आवास पर नहीं बनवा पा रही पंचायत। पाटोदी की रिछोली ग्राम पंचायत का मामला। कालबेलिया परिवारों के लिए स्वीकृत हुए हैं आवास। कालबेलिया परिवारों के पास नहीं भूमि का स्वामित्व। पिछले 50 सालों से सरकारी भूमि पर निवास कर रहे कालबेलिया परिवार। सिरोही के प्रभारी मंत्री व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी अपने 1 दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट स्थित सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, पुलिस अधीक्षक ममता सहित प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी, कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के तिवरी में कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया की 3 छात्रों को कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी प्रदान की गई। स्कूटी प्राप्त होने पर छात्राओं ने और अभिभावकों ने राज्य सरकार का आभार जाहिर किया। जोधपुर के तिवरी में रेलवे द्वारा C28 रेलवे फाटक को बंद कराने का मामला आए सामने। ग्रामीणों ने सांसद पीपी चौधरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से गेट को खोलने या वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की मांग की।
जालौर में भीनमाल के श्रीमंकरी माता मंदिर में तलेटी पर प्रतिभा सम्मान समारोह और प्रवासी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। माली समाज भवन में संत श्री लक्ष्मीदास सेवा संस्थान वीरू ग्रुप के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जालौर के भीनमाल में चाणक्य विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सीनियर वर्ग की छात्राओं का 3 दिवसीय भ्रमण उदयपुर और नाथद्वारा में संपन्न हुआ। भ्रमण के दौरान छात्राओं ने विविध विषयों से संबंधित जानकारी हासिल की। सिरोही के स्वरूपगंज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नगर अध्यक्ष दीपेश अग्रवाल, नगर उपाध्यक्ष जयेश माली सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसलमेर के रामदेवरा के पोखरण रोड पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 200 बीघा भूमि को करवाया अतिक्रमण मुक्त। ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाकर भूमि को सुरक्षित करने का किया जा रहा प्रयास। जोधपुर के फलौदी में लटियाल क्लब के तत्वावधान में आयोजित ओपन नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दौरान पन्नालाल व्यास नगर पालिका फलौदी अध्यक्ष, पुष्करणा न्याती अध्यक्ष नरेश व्यास, युवा भामाशाह समाजसेवी मेघराज कल्ला सहित कई लोग उपस्थित रहे। पोस्टर विमोचन कर भव्य टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि दर्शन को लेकर देश और प्रदेश में से हजारों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। रेलों, बसों और निजी वाहनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे। मंगला आरती में श्रद्धालु ने समाधि दर्शन करके मंगल कामना की। माली समाज का सामूहिक विवाह कमेटी की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। शिवगंज शहर के गोकुलवाड़ी मोहल्ले में भक्त शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज मंदिर में बैठक रखी गई। बैठक में सामूहिक विवाह आयोजन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। माली प्रीमियर लीग 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। शिवगंज शहर के पवेलियन में नगर पालिका अध्यक्ष वजिंगराम घांची, माली समाज अध्यक्ष शंकरलाल परिहार द्वारा सर्वप्रथम भक्त शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज की तस्वीर पर पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलित कर समारोह का आगाज किया गया। जालौर में जिला स्तरीय प्रजापत समाज का प्रथम सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्री यादे सेवा संस्थान जालौर के तत्वावधान में आयोजन हुआ। समारोह में समाज की 201 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जोधपुर में भाजपा द्वारा बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई जन आक्रोश रैली का महासम्मेलन के आयोजन के साथ ही समापन किया गया। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत सहित कई अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जालौर के भीनमाल में भाजपा युवा मोर्चा जिंजाणी मंडल अध्यक्ष खुमान सिंह इंद्र सिंह राणावत की उपस्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती मनाई गई। जालौर के भीनमाल में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सांवलाराम देवासी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र में शहरी क्षेत्र में जल योजना स्वीकृत करवाने की गई है मांग। शहर के लगभग 6000 घरों में नहीं है पेयजल कनेक्शन। गर्मी के मौसम में लोगों को होती है पेयजल की समस्या। जोधपुर की तिवरी पुलिस चौकी में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। थानाधिकारी राजीव भादु की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक सीएलजी सदस्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील। जालौर में भीनमाल के महेश्वर महादेव मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। विधायक पूराराम चौधरी ने किया सभा को संबोधित। जालौर के देवड़ा ग्राम में भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोर्डली के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरोही में देवदर के जीरावल गांव में भारतीय जनता पार्टी के देवदर मंडल ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 96वां संस्करण सुना गया। अब आपको बताते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। रेलमगरा उपखंड क्षेत्र में स्थित गवारडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रवैये को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों ने हाथ ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए प्रधानाचार्य सहित 4 शिक्षकों को एपीओ कर दिया। चित्तौड़गढ़ में रसद विभाग की टीमों ने जब्त किए 17 घरेलू गैस सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर को व्यावसायिक रूप में किया जा रहा था इस्तेमाल। रसद विभाग की अचानक हुई कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों में मचा हड़कंप। चित्तौड़गढ़ के शक्ति सिंह राठौर बने आरसीए के उपाध्यक्ष। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव है शक्ति सिंह राठौर। जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। आरसीए के सभी पदाधिकारियों का हुआ है निर्विरोध निर्वाचन।
चित्तौड़गढ़ में के मधुबन कॉलोनी में घरों के बाहर रखी कारों में तोड़फोड़ की बढ़ रही घटनाओं से परेशान होकर कॉलोनी वासियों ने की कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से की गई कार्रवाई की मांग। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में बैंकिंग सेवाओं के लिए जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। नरेगा श्रमिकों को सुरक्षित बैंकिंग अधिकारों और योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वावधान में हुआ आयोजन। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में हुआ मुर्गी पालन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। निम्बाहेड़ा के ग्राम केली में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से शुरू हुआ शिविर। 10 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण शिविर में सहायता समूह की 30 महिलाओं ने लिया भाग। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में रिटायर्ड इंजीनियर के फार्म हाउस में हुए लाखों रुपए की चोरी। सुबह फार्म हाउस के सभी कमरों के खुले मिले दरवाजे। फार्म हाउस पर कमरे की अलमारी में रखे 3 लाख रुपए ले गए चोर। सूचना के बाद फार्म हाउस मालिक के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की चोरों की तलाश। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पेंशनर्स समाज शाखा की बैठक का हुआ आयोजन। अधिवेशन में उठाई 70 साल से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग। आदर्श कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर परिसर में किया गया आयोजन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक तुलसीराम कंजारा का स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ में स्वागत उनका किया गया। सहायक निदेशक के पद पर ज्वाइन करने के बाद में स्वागत हुआ। मेवाड़ वाल्मीकि सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में विकास कार्य का हुआ लोकार्पण शिलान्यास। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया शिलान्यास। चित्तौड़गढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत रोलाहेड़ा में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के दौरान 7 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण। चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन के पास विजय कॉलोनी के पेंटिकोस्टल चर्च में क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कैरल गायन के साथ ही प्रभु यीशु के संदेशों का वाचन किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में ऑनलाइन गेमिंग रमी के नशे में गए युवक की जान। विषाक्त सेवन से हुए युवक की मौत ऑनलाइन गेम में हो गया था। युवक पर 5 लाख रुपए का कर्ज। मृतक देवीलाल धाकर ने मरने से पहले पुलिस को दिए बयानों में हुआ खुलासा। मौके पर पहुंची बेंगू थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में हुआ कपासन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। 10 दिवसीय केपीएल की विजेता टीम को मिलेगा 91,000 का नगद पुरस्कार। साथ ही विजेता टीम को दिया जाएगा 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मेथी दाना चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। चुराई गई मेथी का कट्टा पुलिस ने किया बरामद। साथ ही साथ काम में ली गई बाइक भी पुलिस ने की जब्त। चित्तौड़गढ़ में हुआ घर घर तुलसी अभियान का आयोजन। चित्तौड़गढ़ पर्यावरण गतिविधि ने चलाया अभियान। अभियान के तहत किया जा रहा तुलसी के पौधों का वितरण। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 7वां विशाल निःशुल्क शल्य और नेत्र चिकित्सा शिविर का होगा आयोजन। हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में होगा आयोजन। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने तैयारियों का लिया जायजा। चित्तौड़गढ़ में केपीएससी चैरिटी डे पर श्री सांवलिया बहुउद्देशीय विकलांग विद्यालय चंदेरिया को सामग्री भेंट की। कैप्को केपीएस की ओर से एक मूक बधिर विबंधित बच्चों के पढ़ने के लिए 50 राइटिंग चेयर, छात्रावास में आवास व्यवस्था के लिए पलंग की 32 प्लाई सहित करीब 65,000 रुपए की सामग्री भेंट की गई। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में मासूम की गलती पर दुकानदार ने मासूम की मां को पीटा। भोपाल सागर बस स्टैंड पर दुकानदार से फल खरीदते हुए महिला के मासूम बच्चे ने उठा लिया था दुकान से एक संतरा। दुकानदार ने महिला के साथ बदतमीजी करते हुए शुरू कर दी मारपीट। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी फल विक्रेता अनवर हुसैन को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में कोचड़ा बालाजी मंदिर में दानपात्रों में भक्त ने चढ़ाया चांदी से बना अफीम का पौधा। इस महीने दानपात्र की गिनती में निकले 1,26,260 रुपए मंदिर कमेटी की उपस्थिति में होती है। दानपात्र से निकली राशि की गिनती। चित्तौड़गढ़ में सर्दी की दस्तक के साथ पहली बार कोहरे के आगोश में आया शहर। ठंडी हवाओं के चलते बढ़ी ठिठुरन। साथ ही कोहरे के चलते वाहन चालकों को हुई खासी परेशानी। उदयपुर के सारा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। 10,000 की नकदी समेत चांदी के आभूषण चुराकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी फुटेज संभालते हुए
जब ये तस्वीरें सामने आई तो अज्ञात चोरों की तलाश पुलिस ने शुरू की। पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। भाजपा की जनाक्रोश महासभा राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारभुजा मंडल में आयोजित हुई, जहां बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ में बेगू की जुगणिया माता क्षेत्र के गांव गोपालपुरा में दिखा पैंथर। पैंथर की बाड़ी और खेत में मिली पगमार्क से हुई पुष्टि। पैंथर की दस्तक के बाद ग्रामीणों ने बना डर का माहौल। ग्रामीणों ने की वन विभाग के अधिकारियों से पैंथर को पकड़ने की मांग। उत्तर भारत में सर्द हवाएं चलने और पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। प्रतापगढ़ में भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं सुबह सुबह घना कोहरा भी देखने को मिला है। देश भर में क्रिसमस के पर्व की धूम है। उदयपुर में भी क्रिसमस को लेकर हर्ष का माहौल है। लोगों के द्वारा शहर के विभिन्न चर्चेज में जाकर प्रार्थना की जा रही है। एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस की बधाइयां भी दी जा रही है। जाडोल उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांसवारी में भामाशाह द्वारा स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इस दौरान संस्था प्रधान मांगीलाल पारगी, अध्यापक अनु जैन, रमेश प्रजापत, भावेश पालीवाल आदि मौजूद रहे। उदयपुर में झाड़ोल के उगड़ा में चोरों ने एक दुकान को बनाया निशाना। चोर दुकान का शटर तोड़कर नकदी सहित किराने की सामग्री चुराकर हुए फरार। पीड़ित ने पुलिस को दी सूचना। उदयपुर के झाडोल मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई जयंती। कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर भी डाला गया प्रकाश। उदयपुर के गोगुंदा पिंजवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा थाना क्षेत्र के इसवाल के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रोड किनारे गड्ढे में उतर गई। हाईवे पर जगह जगह हो रहे गड्ढे बन रहे इन दोनों हादसों का कारण। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय के बाहर स्थित गुमटियों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सराड़ा उपखंड क्षेत्र में नठारा ग्राम पंचायत में वरिष्ठ अध्यापक अमृतलाल डांगी के द्वारा चलाए गए सेवा परमो धर्म अभियान के तहत कपड़ों का वितरण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नठारा के छात्र छात्राओं और गरीब असहाय ग्रामीण जनों को सद्भावना सेवा संस्थान उदयपुर और अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई के द्वारा सराड़ा प्रधान बसंती देवी की अध्यक्षता में 600 लोगों को कपड़े वितरित किए गए। राजसमंद के देवगढ़ उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोगेला में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत वितरित की गई यूनिफॉर्म। उदयपुर में सड़क के कातनवाड़ा से पालनिमुदा वाया गोबसण बाबजी सड़क का शिलान्यास किया गया। कटावला मठाधीश स्वामी हितेशानंद सरस्वती के सानिध्य में पूर्व सांसद और स्टीयरिंग कमेटी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा और प्रधान बसंती देवी ने शिलान्यास किया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के दादिया ग्राम पंचायत के खेरावास के समीप पैंथर का नवजात शावक आने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को पैंथर के नवजात को हाथ नहीं लगाने की हिदायत दी और टीम ने नवजात को सुरक्षित झाड़ियों के पीछे छोड़ा। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के सेंट पॉल स्कूल में क्रिसमस का पर्व बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वराम स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदयपुर के सराजा में किसानों के साथ अब सहकारी समितियों का मनमाना रवैया ओज में खाज का काम कर रहा है, जहां यूरिया की किल्लत से जूझते किसानों को 2 यूरिया बैग के साथ जबरदस्ती लिक्विड यूरिया थमाया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं बीकानेर संभाग तहसील की खबरें। लोहर में अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन की ओर से ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने अपने दादा दादी के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। श्री गंगानगर में रायसिंह नगर के गांव सतजंडा में ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता का उद्घाटन अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष शिवपत मेघवाल ने किया। कई गांवों से खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर की राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर आईएएस गुंजन सिंह ने औचक निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत बाजूवाला और सरदारपुरा बीका का किया निरीक्षण। श्री गंगानगर में रायसिंह नगर के सीमावर्ती गांव 24 आरबी गांव में चौथी ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी और प्रधान सुनीता गुरदारा ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जिले भर से 90 टीमों ने लिया प्रतियोगिता में भाग। युवा कांग्रेस के नेता अनिल भिड़ासरा के हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान निधन होने पर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। गमगीन माहौल में उनका
अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में श्री विजयनगर के स्थानीय विद्युत विभाग के कार्यालय में लंगर का हुआ आयोजन। इस अवसर पर आसपास के लोग और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हनुमान मंदिर धर्मशाला में हुई। जिलाध्यक्ष कालू थोड़ी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। किसान नेता कामरेज शोपत मेघवाल ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। चूरू के सरदार शहर में अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के सानिध्य में अग्र कुलदेवी महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा सरदार शहर पहुंची। समाज के प्रदेशाध्यक्ष के गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची यात्रा, जिसमें अग्रवाल समाज के गणमान्य जनों का शॉल और माला के साथ दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर के जैतसर में बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। मंडल अध्यक्ष अशोक गोयल के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर नगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पार्षदों के साथ प्रतिभोज का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 2 दर्जन से अधिक पार्षदों ने परिवार सहित शिरकत की। श्रीगंगानगर में डीएवी कॉलेज छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित छात्र धरने पर बैठे। कॉलेज के गेट के आगे छात्रों ने नारेबाजी कर छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन की मांग की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भाजपा नगर मंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। भाजपा के विधायक संतोष बावरी, भामाशाह और भाजपा नेता मोहित छाबड़ा ने पुष्प अर्पित कर मनाई जयंती। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर के अरोड़वंश समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजकीय सेवा में चयनित अभ्यर्थी और उच्च शिक्षा में अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। चूरू के बीदासर में राजकीय मड़ोत सिटी डिस्पेंसरी में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कमल धानिया की प्रेरणा से भामाशाह नोरतमल मोहनलाल नाहटा ने अस्पताल में 3 रूम हीटर भेंट किए। और चलिए बात करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों की। नमाना कस्बे की घोड़ापछाड़ नदी पर 1 करोड़ 81 लाख से बनने वाले निकट का पूर्व मंत्री ने किया भूमि पूजन। नमाना कस्बे में निकल रही घोड़ापछाड़ नदी पर रियासतकालीन निकट बना हुआ है, जो जर्जर हालत में हो चुका है। इसको बनवाने के लिए 1 करोड़ 81 लाख रुपए सेक्शन होने के बाद में पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा के द्वारा भूमि पूजन किया गया। बारां की सिसवाली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रताप चौक बस स्टैंड पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया। साथ ही साथ भाजपा वरिष्ठ नेता रामशंकर वैष्णव का भी जन्मदिन मनाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण किए। कोटा के रामगंज मंडी में 2 किलोमीटर की रेस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने किया। प्रतियोगिता की शुरुआत कैराबाद बस स्टैंड से हुई, जो कि इंडोर स्टेडियम बाईपास से होते हुए कैराबाद मेला ग्राउंड में समाप्त हुआ। बारां के छबड़ा में खाटू श्याम बाबा की भव्य और विशाल निशान यात्रा निकाली गई। श्याम मित्र मंडल छबड़ा के तत्वावधान में निकाली गई यात्रा। रामगंज मंडी के आनंद विहार कॉलोनी में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का आयोजन आनंद विहार समिति के द्वारा किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत में शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंची। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र की गाजरवाड़ा डूंडी पंचायत सीनियर विद्यालय में 5 दिवसीय समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिविर का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। झालावाड़ के पिड़ावा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समर्थक मंच की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष एडवोकेट गोविंद गुप्ता ने जीवनलाल टंडेल को पिड़ावा मंडलाध्यक्ष नियुक्त किया। बैठक में वक्ताओं ने वसुंधरा राजे को पुनः राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। झालावाड़ जिले में सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं को जिम्मा सौंपा गया है। इसकी बानगी देखने को मिलती है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, महिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, एसडीएम मनीषा तिवारी, तहसीलदार अस्मिता सिंह, नगर परिषद झालावाड़ आयुक्त पूजा मीणा, झालरा पाटन नगर पालिका आयुक्त रही रूही तरन्नुम। वहीं इसी तरह कई महत्वपूर्ण पदों को नारी शक्ति ही संभाल रही है। यहाँ महिला सशक्तिकरण की मिसाल देखने को मिलती है। बूंदी के कोतवाली थाना इलाके में पुरानी धान मंडी में 24 वर्षीय एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाया।
छबड़ा नगर में पहली बार बाबा महाकाल की पालकी निकाली गई और साथ ही साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ बाबा श्याम का स्वागत किया गया। छबड़ा नगर के सभी श्याम प्रेमी और धार्मिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झालावाड़ में राजस्थान सरकार की 4 साल के जिला स्तरीय कार्यक्रम में हुआ अजीब संयोग, जब प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया झालावाड़ पहुंचकर सरकार की 4 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी और लोक कल्याणकारी योजनाओं की उद्घाटन में पहुंचे और इसी दौरान कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष दिव्या गुर्जर की भी गोद भराई की रस्म निभाई। अकलेरा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। झालावाड़ के पिड़ावा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। झालावाड़ की पिड़ावा के कोटड़ी गांव की छात्रा साक्षी शर्मा पुत्री बाबूलाल को गर्ल्स कॉलेज में स्कूटी सौंपी गई। कालीबाई मेधावी छात्र योजना के तहत सौंपी गई स्कूटी। बाराकरीजवाल संघ के आगामी 4 वर्ष के लिए बाबजी नगर स्थित जिंद बाबा की बावड़ी पर चुनाव का समापन हुआ। सभी पद पर एक आवेदन मिले। इसके लिए सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कोटा के इटावा में अंतर्राज्यीय इटावा प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत। कार्यक्रम में ट्रॉफी का किया गया अनावरण। विजेता टीम को 2,21,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। वहीं उप विजेता को 1,11,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। झालावाड़ में पिड़ावा की बालदा में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का आज समापन हुआ। कथावाचक जगन्नाथ जी ने किया अंतिम दिन का कथावाचन। बड़ी संख्या में बालदा पहुंचे ग्रामीणों ने ग्रहण की महाप्रसादी। झालावाड़ में झालदा पाटन के पार्षद मंगल गुर्जर के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर के लोगों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। रक्तदान के दौरान सभी धर्म, सभी समाजों, सभी पार्टियों के लोग रक्तदान करने पहुंचे। झालावाड़ में विधायक गोविंद रानी पुरिया ग्राम बनेज में आयोजित श्रीमद भगवत कथा में सम्मिलित हुई और भगवत कथा का श्रवण कर पूजा अर्चना भी की। साथ ही गुरुदेव से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और चलिए अब आपको बताते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में राष्ट्रीय गौरव आचार्य वर्धमान सागर महाराज का शाही लवाजमी के साथ भव्य मंगल प्रवेश हुआ। निवाई बाईपास से शांतिनाथ मंदिर तक श्रद्धालुओं द्वारा 101 स्वागत द्वार बनाए गए। सभी स्वागत द्वारों पर आकर्षक रंगोली बनाई गई और महाराज के आगमन पर गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने स्वागत द्वारों पर चरण प्रक्षालन कर आरती उतारी। टोंक जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित बनास महोत्सव अपने पूरे परवान पर है। गांधी खेल मैदान में लगाए गए मेले में बनास कलाकार समिति के द्वारा चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें टोंक के हेरिटेज भवनों, स्मारकों सहित प्राचीन परंपराओं को उकेरा गया। नागौर के जसवंतगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्घाटन उद्योगपति बजरंग लाल तापड़िया ने किया। साथ ही साथ सोच संगोष्ठी में देश के जाने माने 150 ज्योतिषी निःशुल्क परामर्श देंगे। बिजली बिल जमा करवाने के लिए उपभोक्ताओं को इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि बिजली निगम ने शनिवार और रविवार को कैश काउंटर खुले रखे हैं। सहायक अभियंता अनवार काठात ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार अवकाश के चलते बिल जमा करवाने की अंतिम तारीख गुजर जाती है। रियाबड़ी उपखंड के थावला कस्बे के निकट आसन गांव में एक नील गाय के बच्चे की गोली मारकर हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद सहायक वनपाल यशोदा चौधरी मौके पर पहुंची और नील गाय के बच्चे के शव को कब्जे में लिया। ब्यावर में मसीही समाज ने क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। सौरान शहर में CNI चर्च में प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में विशेष आराधना की गई। चांग गेट स्थित सबसे पुरानी CNI चर्च में आधी रात को विशेष आराधना की गई। अजमेर में रूपनगढ़ के ग्राम जाजोता में इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में पौष बड़ा महोत्सव का हुआ आयोजन। इस दौरान मंदिर परिसर में सुंदरकांड और भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही साथ बालाजी की आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। बिचौलिया तहसील के चांजी की खेड़ी गांव में GSS के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त सदस्यों का पदभार और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक गोपाल खंडेलवाल ने। नागौर के जायल के उप जिला चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के चलते प्रतिदिन की OPD पहुंची 600 पार। मौसमी बीमारियों के बढ़ने से मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। OPD कक्ष के बाहर मरीजों की लग रही लंबी कतार। रूपनगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में प्रोटेक्शन वारंट से गिरफ्तार आरोपी छोटूराम इकबाल से पूछताछ की। इस दौरान एक और बाइक की चोरी करना उसने कबूला। आरोपी ने बैंक ऑफ बड़ौदा परिसर से गत 20 दिसंबर को रामनगर निवासी दिनेश जाट की बाइक चोरी की।
नागौर में मेड़ता शहर के निजी विद्यालय में क्रिसमस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। क्रिसमस डे के अवसर पर डॉक्टर अंकुर जैन ने विद्यार्थियों को सांता के जीवन परिचय और मानव कल्याण की भावना से अवगत करवाया। नागौर की मेड़ता सिटी में जैन महिला सोशल ग्रुप ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोगावास में जरूरतमंद विद्यार्थियों को करीबन 175 स्वेटर वितरित की। साथ ही बच्चों को टॉफीज के पैकेट भी वितरित किए गए। नागौर के मेड़ता सिटी में पालिका चेयरमैन गौतम टाक और पार्षद प्रतिनिधि सत्यनारायण सबलानिया ने वार्ड नंबर 31 का मौका मुआयना किया। इस दौरान हिम्मतनगर कॉलोनी चल रहे नाली निर्माण कार्य के ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बरतने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिगाना की राना इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी जिससे सभी का मन उन्होंने जीत लिया। साथ ही बच्चों ने पानी की बर्बादी, बिजली की बर्बादी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया। रियाबड़ी उपखंड के पादुकला कस्बे सहित आसपास ग्रामीण अंचल में तुलसी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तुलसी दिवस पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। करगेड़ी से 5 दिवसीय कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण लेने एमपी के लिए किसान, महिला और पुरुष हुए रवाना। सरपंच राजेंद्र प्रसाद अजमेरा ने सभी किसानों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अजमेर में रूपनगढ़ के अटल चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेर के ब्यावर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पीसीसी सदस्य और कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच ने शिरकत की। इस दौरान सेवादल पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अजमेर के ब्यावर में सड़क निर्माण के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के वार्ड संख्या 43 व 45 में बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य के शुभारंभ के लिए किया गया आयोजन। नसीराबाद में राजगढ़ भैरव धाम पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मनोकामना स्तंभ की 20वीं वर्षगांठ मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में धूमधाम से मनाई गई। प्रदेश भर से आए श्रद्धालुओं ने भैरव धाम पर झंडे चढ़ाए। अजमेर में ब्यावर के जवाजा थाना क्षेत्र के लोटियाना चौराहे पर कार चालक ने मारी बाइक सवार युवक को टक्कर। इलाज के दौरान युवक की मौत। घटना के बाद कार चालक कार सहित मौके से हुआ फरार। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव का अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नागौर में राज्यसभा के सांसद श्री राजेंद्र गहलोत ने किया मेड़ता सिटी का दौरा। पुष्करणा गार्डन मेड़ता में पुष्करणा समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मेड़ता सिटी वॉलीबॉल पुष्करणा क्लब टीम की घोषणा की गई। वॉलीबॉल राज्य स्तरीय टूर्नामेंट फलौदी में आयोजित हो रहा है जिसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और पंजाब से भी टीम लठिया क्लब फलौदी आ रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सकडोलिया कनीराम स्मृति कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद सुभाष बहेड़िया ने किया। समारोह में संचिना कला संस्थान के अध्यक्ष रामप्रसाद पारिक सहित क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यावर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश लीगल एडवाइजर फूल सिंह तोमर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में फैल रहे हैं। पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही गुजरात में शानदार प्रदर्शन किया और एमसीडी के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। नागौर में मेड़ता सिटी के पंचायत समिति मैदान में विशाल जनसभा का हुआ आयोजन। अभिनव राजस्थान के तत्वावधान में आयोजन किया गया। सभा में प्रदेश भर के अनेक स्थानों से नागरिकों ने लिया हिस्सा। साथ ही सभा में सड़क, पानी, बिजली सहित 15 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम जनता को दी गई जानकारी। बताते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। सवाईमाधोपुर के बरनाला में प्रशासन ने किया अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। धोबी समाज को दी गई भूमि से हटाया अवैध कब्जा। उक्त भूमि 2018 में धोबी समाज के लिए की गई थी आवंटित। 56 परिवारों को फिर से दिया गया कब्जा। भरतपुर के रूपवास में जगनेर रोड पर स्थित एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की दुकान में चोरी की वारदात। अज्ञात चोर दुकान में रखे करीब 40,000 रुपए लेकर हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कर रही चोरों की तलाश। उदयपुर की चोड़ाभीड़ में जनजातीय विकास विभाग उदयपुर के आयुक्त अंजलि राजौरिया ने एकलव्य आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। अंजलि राजौरिया ने प्रत्येक कक्षा में जाकर छात्रों से पढ़ाई और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। आयुक्त ने एकलव्य आवासीय विद्यालय को बताया वृक्षारोपण के लिए राज्य के लिए एक उदाहरण। टोडाभीम के जहानगर मोडा नवयुवक ग्रामीणों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत
स्वच्छता रखने की शपथ ली। इस अवसर पर ग्रामीण लोगों ने ग्राम को स्वच्छ एवं साफ करने का निर्णय लिया और अभियान के तहत सफाई करने का बीड़ा उठाया। इस मौके पर विष्णु मीणा के द्वारा ग्रामवासियों को मिठाई खिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। जैसलमेर की चोटा भीम की लापावली में संचालित स्वतंत्रता सेनानी ओखला सिंह गुर्जर विद्यालय में स्टाफ के आर्थिक सहयोग से 40 विद्यार्थियों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। स्कूल स्टाफ हर वर्ष गरीब विद्यार्थियों को वितरित करता है। इसी तरह से गर्म कपड़े स्कूल स्टाफ की सराहनीय पहल से क्षेत्र में प्रसारित हुआ सकारात्मक संदेश। धौलपुर में बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज सोनी ने 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में मनाया। साथ ही साथ सभी हिंदू भाइयों से अपील की कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में मनाएं। जिला संयोजक मनोज सोनी ने लोगों से ईसाई मिशनरियों की धर्म परिवर्तन करने वाली साजिश से बचने को कहा। धौलपुर में चांदा गांव के पास पार्वती नदी में दलदल में फंसी गाय। सारे प्रयासों के बाद भी गांव वाले कई जतन करते रहे, लेकिन गाय को नहीं निकाल पाए बाहर। इसके बाद सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने गाय को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। धौलपुर के सैपो में बाईपास निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बाड़ी मार्ग से धौलपुर भरतपुर हाईवे को जोड़ते हुए बनाया जाएगा बाईपास। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कर कमलों से रखी गई नींव। धौलपुर के सैपाऊ में नेशनल हाईवे 123 पर टोल प्लाजा के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। गिरने से मामी भांजे हुए गंभीर रूप से जख्मी। दोनों घायलों को एनएचआई एम्बुलेंस से सीएचसी ले जाकर करवाया गया एडमिट। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। टोडा भीम से आदिवासी अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉक्टर जनक सिंह मीणा सर्वसम्मति से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। सरमथुरा उपखंड स्थित जयपुर डिस्कॉम की 33 केवी जीएसएस पर 33 केवी ब्रेकर लगने से विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। जेईएन एचटीएम हरिओम शर्मा ने बताया कि पहले बिजली को 132 केवी जीएसएस खुर्दिया से बिजली को बंद करवाना पड़ता था, लेकिन ब्रेकर स्थापित होने से बिजली को बिजली घर से ही बंद किया जा सकेगा। धौलपुर के देहौली थाना क्षेत्रों में कठुमरी और अंबिका गांव के बीच सड़क के किनारे गड्ढे में दबी मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके भाई को मथुरा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। धौलपुर के सरमथुरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती सरमथुरा मंडल के भाजपाइयों के द्वारा मनाई गई। इस दौरान वाजपेयी के आदर्शों पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया गया। टोडा भीम में गांव लपावली में संचालित स्वतंत्रता सेनानी ओखला सिंह गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। विद्यालय स्टाफ के आर्थिक सहयोग से 40 विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। करौली में टोडा भीम के बहादुरपुर गांव में 3 दिवसीय सत्संग का हुआ शुभारंभ। सत्संग में कैलाश दास महाराज अयोध्या, बालक दास महाराज बाड़ी सहित कई संतों ने प्रवचन दिए। वैर कस्बे में अलग अलग स्थानों पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। दूना कमेटी सदस्य अमन पुरोहित ने बताया कि ब्रह्मलीन संत बाबा मनोहर दास जी महाराज की तपोस्थली धूना पर भक्त मंडल के सहयोग से अन्नकूट का आयोजन किया गया।